सोनम अब 24 साल की हो चुकी थी। उसके पिता उसका रिश्ता किसी अच्छे घराने में करना चाहते थे, क्योंकि उनका भी खुद का प्लाईवुड का बिजनेस था। इसीलिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजा के वहां रिश्ते की बात की। दोनों परिवार ज्योतिषी से मिलकर दोनों की कुंडली दिखाई, जिसमें दोनों के गुण एक दूसरे से मिल रहे थे, और शादी तय हो गई। इस दौरान एक दिन राजा ने अपनी मां से सोनम से अकेले मिलने की इच्छा जताई। राजा की मां जब सोनम की मां से बात की, तो उन्होंने कहा, हमारे यहाँ लड़कियां शादी के पहले लड़के के साथ अकेले मिलने नहीं जाती। राजा का बहुत मन था कि वह अपनी होने वाली पत्नी के साथ मूवी देखे, लेकिन उनकी बात का सम्मान करते हुए वो मन मार के रह गया। आखिर सबको जिस दिन का इंतजार था, वह दिन आ गया। सोनम शादी करके राजा की पत्नी बनाकर उसके घर आ गई। राजा बहुत खुश था। राजा और सोनम ने शादी की सारी रस्मों रिवाजों को मिलकर निभाया। राजा की छोटी बहन ने हर लम्हे को अपने रील के लिए शूट किया था। शादी के 4 दिन ही बीते थे कि सोनम ने कहा, चलो राजा, हनीमून पर चलते हैं। राजा ने कहा, अभी नहीं, कुछ दिन बाद चलते हैं। इस पर सोनम ने नाराज होते हुए कहा कि मैं तो मेघालय जाने के लिए टिकट भी कर ली। तुम मना कर रहे हो, जाओ, मैं बात नहीं करती। अच्छा ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ। राजा अपनी माँ के बेहद करीब था। उनसे वह कुछ भी नहीं छुपाता था। उसने माँ से कहा कि माँ, सोनम मेघालय हनीमून पर जाना चाहती है। उसने मुझे बिना बताए टिकट भी कर लिए। क्या करूं, वह जिद पर अड्डी है। राजा की माँ बोली, ठीक है बेटा, जब बहू ने टिकट कर ली तो जाओ। कितने दिन लगेंगे? वापसी का टिकट है। राजा बोला, माँ 7 दिन लग जाएंगे। वापसी टिकट के बारे में सोनम ने बताया नहीं हो सकता, कोई सरप्राइज दे। राजा और सोनम हनीमून पर मेघालय निकल गए हैं। सोनम को गहनों का बहुत शौक था, इसलिए उसने अपने साथ राजा को भी लाखों रुपए के गहने पहना दिए थे। मेघालय जाकर दोनों एक होटल में जाकर रुके। मेघालय में टूरिस्ट पॉइंट पर टूरिस्ट गाइड के साथ घूमने गए। घूमते फिरते 6 दिन ऐसे ही निकल गए हैं। इस दौरान राजा की अपनी माँ से बराबर बात होती रही। आज 7वां दिन था। माँ बोली, बेटा कब आओगे? राजा बोला कि माँ, आज शाम को हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर रात में माँ ने राजा के मोबाइल पर फोन किया, तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। सोनम का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। होटल में फोन करने पर पता चला, कल से दोनों वापस होटल नहीं आए हैं। घर वाले परेशान हो गए। किसी अनहोनी के बारे में सोचकर सबका मन घबरा गया। फिर गुमशुदगी का रिपोर्ट दायर किया गया। पुलिस खोजबीन में लग गई। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। टूरिस्ट गाइड से पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि उसने उसे दिन 5 लोगों को गाइड किया था, जिसमें एक औरत और 4 पुरुष थे। उसके बाद वह लोग कहाँ गए? मुझे नहीं पता। सोनम और राजा के भाई इंदौर से मेघालय पहुंच चुके थे। कुछ दिनों के बाद पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान एक गहरी खाई में राजा की डेड बॉडी मिली। पास में सोनम का जैकेट भी मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि राजा की सर पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद उसकी बॉडी को गहरी खाई में फेंक दिया गया। सोनम का दूर दूर तक कहीं पता नहीं चल रहा था कि वह जिंदा है या मर गई। उसके बाद अचानक एक दिन उसे एक ढाबे पर देखा गया। उसने ढाबे वाले की मोबाइल से अपने घर वालों को संपर्क किया। उसके बाद घर वालों ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ढाबे पर से सोनम को अपने साथ ले गई। सोनम ने शुरुआत में पुलिस को बताया कि कुछ लोगों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। वह किसी तरह से खुद को बचाकर वहां से भाग निकली, लेकिन पुलिस को उसके बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई, तो सोनम ने कबूल कर लिया कि वह अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर राजा की हत्या करवा दी, ताकि आगे की जिंदगी वह अपने प्रेमी के साथ आराम से गुजार सके। पुलिस ने उसके 3 दोस्तों को भी हिरासत में ले लिया, और पूछताछ में उन्होंने अपना जुल्म कबूल किया। उधर राजा की माँ और उसके घर वाले सदमे में थे। राजा की माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहू ने ही उसके बेटे को मरवाया। उसने प्रशासन से गुहार लगाई कि मेरे बेटे को न्याय दिया जाए और गुनहगार को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दोस्तों, हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई लड़का या लड़की किसी को पसंद करते हैं, तो अपने घर वालों से बात करें। किसी दूसरे से शादी करके उसकी जान ना लें, क्योंकि किसी की जान लेने का आपका कोई अधिकार नहीं है।
किसी को मार के आप भी खुश नहीं रह सकते हैं, बस सड़ेंगे जेल में पूरी जिंदगी। जैसा कि कहानी में सोनम और उसके दोस्तों के साथ हुआ,